नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। बीच में बड़े कुछ कहा करते थे कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। भैया मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। कल मेरे पास से डीसी ऑफिस के एक कर्मचारी आए, था तो उनका अपना काम। तो डीसी साहब के या तो पीए हैं या हेड क्लर्क का कुछ ऐसा है, उनकी पोस्ट बहुत बड़ी है उस हिसाब से। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे नई डेवलपमेंट हुई है हिमाचल में, और स्टेट्स में भी होगी, हो रही होगी, कि हजारों किसानों को सरकार नोटिस दे रही है कि आपने जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें ली हैं पहले, उनको वापस करो, क्योंकि आप प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को लेने के पात्र नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं। तो क्यों भाई आप बिना पूछे कि नहीं दे देते हो किसी को भी लोन या पैसा मदद? जब पहली किस्त दी थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब तो मेरे ख्याल छठी किस्त जा रही है, तब तक क्यों देते रहे? पहली या दूसरी किस्त में ही उनकी स्क्रूटनी करते और कहते कि भैया आप में ये डिफेक्ट है, आप जो एक किस्त ली है वो भी वापस कर दो, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती। पूरे हिमाचल में कोई 30,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो रही है। जब यह किसान समृद्धि योजना, इनके नाम बड़े कठिन होते हैं, मुझे लेने में कई बार दिक्कत भी होती है। शुरू की थी ना 2018 के नवंबर दिसंबर में, उस वक्त इलेक्शन था और सरकार जान गई थी कि आप वो जीत नहीं सकते, नहीं जीत सकते तो खरीद लो। तो 2-3 योजना शुरू की गई। एक समृद्धि योजना 2-2 हजार रुपए किसानों को आज अनाउंस किया, और हफ्ते बाद किसानों के, हफ्ते 10 दिन बाद किसानों के खातों में पैसे आ गए। देखा देखी दूसरे भी, और फिर इलेक्शन हुए मई में और भाई जीत गए। भाई मुफ्त में सिलेंडर बांट दिया तब भी जीत गए, और कई कुछ दे दिया होगा, और अब वो वापस ले रहे हैं। काश के सरकार को यह याद आ जाता है कि हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके मोदी बंधु भाग गए हैं, कई प्रकार के हीरे के व्यापारी भाग गए हैं, और जो हवाई जहाज उड़ाया करता था, याद है आपको, बियर का प्रोडक्शन करने वाला। मुझे लगता है आपने कभी बियर नहीं पी, कभी जाया करो ठेके पर, कोई बोतल बातल खरीद लिया करो, कभी पौआ खरीद लिया, कभी बियर ही पी ली। तो भाई विजय माल्या, मैं बता देता हूँ, विजय माल्या लाखों करोड़ रुपया, और वो मेंबर था हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर था। इन्हीं की कृपा से वो बाहर बैठा हुआ है। वहां क्यों नहीं गई आपकी रिकवरी की टीम? नीरव मोदी उससे रिकवरी क्यों नहीं कर पाए? नीरव मोदी मामा उसकी रिकवरी क्यों नहीं कर पाए, जिसको मोदी साहब भाई कहते हैं? कमाल की बात है। ये छोटी मछलियां हैं, 2-2 हजार पल्ली के लिए जो बिक रहे हैं, वो छोटी मछलियां हैं, और वो है मगरमच्छ। हजारों करोड़ रुपया बैंकों से लिया, और फुर विजय माल्या, मां लेकर आई होगी ना, हवाई जहाजों की कंपनी, बियर बनाने की कंपनी, और पता नहीं क्या क्या। अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझता था, और अब वो भगोड़ा है। वहां पर ना तो कोई सीआईडी है, ना सतर्कता विभाग है, ना इनकम टैक्स है। ओह सच याद आ गया, इनकम टैक्स की रेट तो उन पर डाली जाती है जिनको मजबूर करना हो कि वो बीजेपी की सपोर्ट करें, उनको तो मतलब ही कोई नहीं। खैर एनीवे, आपको वो याद है
1.5 आंख वाला बाबा सलवार पहन के भागा था दिल्ली में। मोदी साहब शायद सोचते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, यहां भी ज्यादा करके लोग औरतों की सलवार पहन के भागने वाले होंगे। यकीन करिए मोदी साहब और बीजेपी वालों अंधभक्तों सिर कटवा जाएंगे, मर जाएंगे अपने हक लेने के लिए। पर ना तो टिकैत साहब भागेंगे, ना हरियाणा वाले भागेंगे, ना पंजाब वाले भागेंगे। ये आपके पास ही हैं खजाने सलवार पहन के भागने वालों के। 1.5 आंख वाला बाबा अपने आप को सन्यासी कहता है। काहे का सन्यासी यार। खैर एनीवे, इसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करते। बहस मेरी इस बात के ऊपर है कि देखिए, पिछले साल जिस भाव में भी कोई फसल बिकी थी, फॉर एग्जाम्पल मेज मक्की 2400 रुपए क्विंटल थी, और इस बार 1100 रुपए क्विंटल बिकी। बहुत अच्छी कीमत मिल गई, किसान बड़े खुश हैं। इस बार फसलों को बीमारी भी लगी थी, बोर और वर्म लगा था, 3 बार स्प्रे करने पड़ गए, हर्बिसाइड के स्प्रे, पेस्टिसाइड के स्प्रे, कई कुछ, उसका भी खर्चा पड़ा। पिछले साल कोई बीमारी नहीं थी, कोई ये स्प्रे नहीं किए थे, यूरिया खाद वगैरह डाली और हो गई। तब हमें 2400 रुपया मिल गया था। उस वक्त इनके कानून लागू नहीं हुए थे। इस बार हमें 1100 रुपया मिला 24 की बदौलत। इनका मैथमेटिक्स बड़ा गजब का है। 2400 को कम आय समझते हैं, 1100 रुपए को दुगनी आय समझते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़े हो भाई, उस स्कूल में हम नहीं पढ़े। बड़े अफसोस की बात यह है, नहीं तो हम भी कहते कि हाँ अब 1100 रुपए रेट मिल रहा है 2400 की बदौलत, तो किसानों की आय दुगनी हो रही है। और यह कहते हैं किसान तो भुगत चुके ना 2400 की बदौलत 1100 में बेच के अपना सामान फसल। और यह कहते हैं किसान हमारे साथ हैं, किसान बड़े खुश हैं। अगर खुश हैं तो झगड़ा काहे का, इनको इग्नोर ही कर दो जो को दिल्ली में बैठे हुए हैं। या आपकी वो एक भगतनी है ना, चुड़ैल जैसी शक्ल, जिसने कहा था कि मैं 16 तारीख तक इंतजार करूंगी और 17 तारीख को ये यहां कत्लेआम होगा और इनको भगा देंगे। पूतनी जी, आपको पता नहीं शायद कि सिख कौम वो कौम है जो हिंदू औरतों को छुड़वा के ले आते थे मुसलमानों से, जिनको ये स्लेव बना के ले जाते थे ना अफगानिस्तान के पठान, उनको भी छड़ा लेते थे। हम तो प्राइवेटी की भी इज्जत नहीं जाने देते, और तुम हमें धमकी दे रही है। इसने शायद समझ लिया कि सारे रामदेव ही है। 1.5 आंख वाला बाबा, धमकी दूंगी और वो अपना सुथनू उठा के भाग जाएंगे। सलवार, सुथनू मैंने सलवार पहाड़ी बोली में कहा जाता है। हद है बेशर्मी की। बिके हुए आप हैं बड़े सेठों के पास, कह रहे हैं किसानों कि ये बरगला दिए गए हैं। वर्गला तो आप अपने आप को रहे हैं, आप हकीकत नहीं समझ रहे। ना समझो। जब लाला लाजपत राय मरा था ना, तो उसने एक लफ्ज कहा था कि मेरे शरीर पर लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। तो ये जो मर रहे हैं ना किसान आंदोलन में, बुजुर्ग या नौजवान या कोई भी, ये आपके वास्ते बहुत भयंकर है। ढूंढते रह जाओगे अपने आप को। बेशक ऑपोजिशन नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है, बेशक किसान किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखते, पर फिर भी उन्होंने सरकार के नाक में दम कर रखा है। जिस वक्त इलेक्शन होंगे उस वक्त किसान जब सीधे हो जाएंगे तो आपको तो गांवों में नहीं घुसने देंगे।
अल्लाह रखा जी, कहाँ के भूले फिरते हो। खैर आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल हमारा शहीदी पर्व चल रहा है, माघी तक चलेगा, जिसको आप लोहड़ी कहते हैं। तो इस दौरान शहीद होने वाले सारे वो लोग और दिल्ली में किसान आंदोलन में शहीद होने वाले सारे लोग, उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सरकार को सद्बुद्धि दे। सरकार थोड़ी देर के लिए होती है। जहां तो मुगल सम्राट जो होते थे, बादशाह, जहांपना, वो नहीं रहे। आप तो हैं किस खेत के बैंगन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।